नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम शुरू में आज हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप भाग 1। इसमें विगत भर्तियों की परीक्षा में पूछे गए 2023 की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अनुपम संग्रह किया गया है। सभी भर्तियों की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का अनुपम संग्रह 100% रिपीट। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। राइट आंसर है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, गोगुंदा, बड़ी सादड़ी। राइट आंसर है गोगुंदा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जबकि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो थी 32 वर्ष। महाराणा प्रताप की जो कमर में जो राजकीय तलवार थी वो बांधी थी रावत कृष्णदास चोंडावत सलूबर ने बांधी थी, रावत कृष्णदास चोंडावत ने। महाराणा प्रताप वनवासियों में कुका कीका छोटा बालक के नाम से प्रसिद्ध थे। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। तो राइट आंसर इसका महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। महाराणा प्रताप वनवासियों में कुका महाराणा प्रताप वनवासियों में कुका कीका छोटा बालक के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष, 50 वर्ष। राइट आंसर है 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था और उनका जो राज्याभिषेक है वो होता 1572 ईस्वी में। इसमें महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक के समय आयु थी 32 वर्ष। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ 1597 ईस्वी में, जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। इस प्रकार से स्वर्गवास के समय महाराणा प्रताप की आयु थी 57 वर्ष। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? उदय सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह, संग्राम सिंह। तो राइट आंसर इसका प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। 1572 में महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शासक बने थे और उस समय उनकी आयु थी वो थी 32 वर्ष। सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? कोम्बलगढ़, उदय सागर, गोगुंदा, उदय सागर, उदयपुर। तो राइट आंसर है इसका उदय सागर झील के अंदर मिले थे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। महाराणा प्रताप और जो मान सिंह है उनके बीच में उदय सागर झील पर मुलाकात हुई थी। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था राजा भारमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास। तो राइट आंसर है इसका जलाल खां। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ट्रिक इसकी जम गए भट्ट जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, भै से भगवंत दास और टेड से टोडरमल। जम गए भट्ट, ये ट्रिक आपको याद रखने की। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने हेतु गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह।
तो देखो तृतीय जो शिष्टमंडल था उसमें था भगवान दास, सबसे पहले जलाल का, उसके बाद में मान सिंह, उसके बाद में भगवंत सिंह और उसके बाद में टोडरमल। प्रश्न पूछा तृतीय शिष्टमंडल में कौन शामिल था, तो तृतीय शिष्टमंडल में शामिल थे भगवान दास। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल का, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। मान सिंह, जलाल का, टोडरमल, भगवंत दास। जलाल का, टोडरमल, मान सिंह, भगवंत दास। टोडरमल, जलाल का, मान सिंह, भगवंत दास। राइट आंसर इसका देखो ट्रिक है जमगे भट्ट। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के मुस्लिम या पठान सेनापति थे हकीम का सूर, मल्ला झल्ला, बामाशाह, राणा पुंजा। राइट आंसर है हकीम का सूर जो है मुस्लिम सेनापति थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल लाहौरी, महमूद खिलजी, बिरदीमल, हकीम खान सूर। हल्दी घाटी युद्ध में हरावल यानी अगली पंक्ति का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे हकीम खान सूर, जबकि चंदावल यानी पीछे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे राणा पुंजा। हकीम का सूर हरावल का नेतृत्व कर रहे थे, राणा पुंजा जो है वो चंद्रावल का नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? महमूद लोधी, हसन का मेवाती, हकीम का सूर, मेदिन राय। राइट आंसर है हकीम का सूर जो है महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। हकीम का सूर किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राणा मालदेव। राइट आंसर है हकीम का सूर जो थे महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है महाराणा प्रताप। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर है राणा प्रताप। राणा प्रताप की जो सेना थी उसमें चंदावल का जो नेतृत्व था वो राणा पुंजा ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा, लोना चावंडिया, जीवा शाह, तारा भील। राइट आंसर है भील कमांडर था राणा पुंजा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमाल। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 एवं 3, 2 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 3। राइट आंसर है 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, यानी राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ाऊ जो थे हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, जबकि अशोक परमार जो थे राणा सांगा के पक्ष में था और ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर शामिल हुए थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।